रसिया भी एक और प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए जिस वजह से वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, और जो उसके पहले से व्यापार हो चुके हैं जिसके डील साइन हो गए हैं उसके में भी पेमेंट में बहुत दिक्कत आ रहा है। रसिया के ऊपर बैन, एम्बार्गो और सैंक्शन तीनों तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है। देखिए, एम्बार्गो क्या होता है, किसी खास चीज को रोकने के लिए एम्बार्गो लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो फिलिस्तीन की ओर से अरब कंट्री है, अगर अरब कंट्री ये कह दें कि वो ये इसराइल वगैरह मैटर पे, कि अगर अरब कंट्री कह दे कि हम उन्हें पेट्रोल नहीं देंगे, मेनली वो केवल एक प्रोडक्ट या एक से दो प्रोडक्ट पे रोक लगाते हैं, तो उसे एम्बार्गो कहते हैं। जैसे ऑयल एम्बार्गो ऐसे अरब कंट्री ने कर दिया था, हालांकि अभी उनमें इतना हिम्मत बचा नहीं है कि जो इसराइल के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन वो ले पाएंगे। तो एम्बार्गो होता है तो किसी एक दो चीज पे रोक लगा देना उसे एम्बार्गो कहते हैं। पूरे कंप्लीटेड रोक देना उसे कहते हैं बैन लगा देना। कंप्लीट रोक दिया तो बैन। तो एम्बार्गो छोटा हो जाता है, बैन थोड़ा बड़ा होता है। सैंक्शन, सैंक्शन के कई रूप होते हैं, जैसे स्पोर्ट सैंक्शन लगा देना कि रूस के खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे, पॉलिटिशियन सैंक्शन लगा देना, किसी राजनीतिक डिप्लोमेटिक को नहीं ले आना। तो सैंक्शन के कई रूप होते हैं, किसी भी तरह से हो सकता है, ट्रेड सैंक्शन हो सकता है, कई तरह के। तो रसिया क्या कर रहा है ना, अभी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात की थी, तो जिसमें रसिया को भारत ने हर एक पेमेंट कर दिया था डॉलर में, लेकिन दो स्क्वाड्रन की अभी पेमेंट बाकी थी। दो स्क्वाड्रन क्या होता है, एक स्क्वाड्रन में दो बैटरी होती है, और हर एक बैटरी में चार ऐसे ट्रक होते हैं, एक दो तीन चार, ये चार मिलकर एक बैटरी बनाता है। और दो बैटरी मिला देंगे तो एक स्क्वाड्रन बनेगा, चार बैटरी मिलाएंगे तो दो स्क्वाड्रन बनता है। देखिए, अलग अलग मिसाइल के लिए ना बैटरी और स्क्वाड्रन के नंबर अलग अलग होते हैं। अब जहाज के लिए स्क्वाड्रन की संख्या अलग हो जाती है, हेलीकॉप्टर में स्क्वाड्रन की संख्या अलग हो जाती है, S-400 में स्क्वाड्रन अलग हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि फिक्स आप मान लेंगे कि नहीं एक स्क्वाड्रन में दुइये बैटरी हो गए। यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि मिसाइल की रेंज कितनी है, इफेक्टिवनेस कितना है। तो हमें अभी उसको दो स्क्वाड्रन की अभी भी पेमेंट देनी बाकी थी। रसिया कह रहा है कि हम रुपया में लेके क्या करेंगे, हमारे पास रुपया तो चलता नहीं है, डॉलर चाहिए होगा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तो इन दोनों ने क्या किया कि हम दो स्क्वाड्रन का पेमेंट के बदले में गोवा शिपयार्ड से रसिया ने कहा कि हमें 24 कार्गो शिप बना दीजिए। चार बोल दिए क्या, 24 कार्गो शिप चाहिए होगा। तो 24 कार्गो शिप की जरूरत है, तो भारत रसिया को 24 कार्गो शिप देगा, और बदले में वो हमें S-400 की दो स्क्वाड्रन और दे देगा। हालांकि ये बस पेमेंट इशू है, तो एक तरह का कह दीजिए कि ये पेमेंट ना होकर एक्सचेंज हो गया। तो हम तो कहते हैं कि भारत सरकार को ऐसे व्यापार पे और अच्छा काम करना चाहिए कि हमारे यहाँ ये पेमेंट के देते तो सीधे कैश जाता। अब यहाँ रोजगार मिला, और देखिए रोजगार ही बड़ी बड़ी चीज नहीं होती है, जैसे जैसे हम चीजों को बनाते जाते हैं ना, हम अपडेट होते जाते हैं। 24 जहाजों को बनाएंगे तो शायद हमें कुछ अपडेशन आ जाए, हमें कुछ और नई टेक्नोलॉजी सीख जाए, तो और बेहतर हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावे भारत और रसिया को व्यापार करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम रसिया का रूबल लेके क्या करेंगे, हमारे इंडिया में उतना रूबल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, और रसिया हमारा रुपया लेके क्या करेगा, उसके यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें एक कॉमन करेंसी चाहिए थी जो डॉलर था, बट अमेरिका ने डॉलर पे सैंक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया यहाँ पे। तो हम क्या करें, तो हमारा व्यापार दुबई से भी अच्छा था, और रसिया का भी दुबई से बहुत अच्छा है, तो दुबई का दिरहम। तो अभी हम दोनों व्यापार किस में करेंगे, दिरहम में, क्योंकि रूस दिरहम को लेके यूएई में भेजा सकता है, और हम लोग भी इसे कर सकते हैं यूएई के पास। तो हम दोनों के पास दिरहम अच्छा है, और यूएई जो है इस सब मामले में बहुत बेहतरीन है, वो इस सब चीजों में व्यापार में सैंक्शन वगैरह में नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला गया।